लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची जम्मू। राहुल गांधी बोले, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश का धन चंद उद्योगपतियों की जेब में। जम्मू कश्मीर की 1 इंच जमीन बाहरी लोगों को नहीं दी जाएगी लेने। अल्ताफ बुखारी बोले, सरकारी जमीनों पर चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान में गरीबों को जाए बख्शा। श्री वैष्णो देवी भवन में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा कड़ी। एसपी कटरा अमित भसीन बोले, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। और प्रदेश में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के सांबा के विजयपुर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, जिसके बाद राहुल गांधी जम्मू पहुंचे। उन्होंने सतवारी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने केंद्र सरकार पर लगातार हमले बोले। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ सरकार अन्याय कर रही है, वे भीख नहीं अपना हक मांग रहे हैं। उन्हें केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। जम्मू के सतवारी में जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश को रोजगार सिर्फ छोटे व्यापारी और लघु और मध्यम व्यवसाय ही दे सकते हैं। देश के 2-3 बड़े उद्योगपति नहीं, इसलिए भारत में बेरोजगारी फैल रही है। हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है, पूरा कारोबार देश के कुछ उद्योगपति चला रहे हैं। नोटबंदी से काला धन नहीं मिट सका। नोटबंदी कर छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचाया गया। छोटे कारोबारी ही रोजगार पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश की सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। युवा पढ़ाई करने के बाद बेरोजगार है। उन्होंने अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाया। काफी संख्या में लोग राहुल गांधी का संबोधन सुनने पहुंचे थे। इस मौके पर अन्य राजनीतिक दलों के कई नेता भी शामिल रहे। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। आओ जी, आओ। और जम्मू कश्मीर के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। हमारे नेता, हम सबके प्रणेता आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, उनका हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। बहुत कम समय में लगभग बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है और जम्मू में है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, माता पिता शिक्षा के लिए पैसा देते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है। पढ़ाई करने के बाद पता लगता है चुप करिए कि इस प्रदेश के लोग, प्रदेश के युवा लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते। पहले एक और रास्ता था, आर्मी का रास्ता था, वो भी आज बंद कर दिया है।
बीजेपी के लोग नई योजना लाए हैं, अग्निवीर योजना लाए हैं, और इनको जो आर्मी का इथोस है इनको वो ही नहीं समझ आया। देखिए, किसी भी काम में, किसी भी काम को सीखने में कम से कम 7-8 साल लगते हैं। सही बात है? सही बात है। सही? सही है, बिल्कुल। आप खाना पकाती हैं? खाना पकाती हैं? आपको कितने साल लगे? खाना पकाने में, सीखने में कितने साल लगे आपको? 7-8 साल लगे? मतलब एक्सपर्ट आप 7-8 साल में बनी? नहीं। तो किसी भी काम में 7-8 साल लगते हैं। आर्मी जो है एक परिवार है। जो सेना लड़ती है वो रिश्ते के बल पे लड़ती है। इसलिए क्योंकि हमारे मुद्दे को जगह दी इन्होंने, स्टेज पे जगह दी, हमें अलग से बुलाया, जबकि हम लोगों को नहीं देनी चाहिए थी। हम आखिरी मोमेंट में एकदम से आए थे। तो मैं सबका शुक्रिया करूंगा इन संगठनों का जिन्होंने हमें जगह दी, इस मुद्दे को जगह दी। लेकिन मैं एक सवाल जरूर करूंगा सभी ऑपोजिशन से। पूरा आपने पूरी मदद की, पूरी शक्ति डाली, प्यार दिया यात्रा को। किसी को चोट लगती थी आप एकदम उठा लेते थे, मदद करते थे। काफी लोगों को चोट लगी, अस्पताल जाना पड़ा, आपने एकदम मदद की। हमारे यात्री चलते हैं रेस्टोरेंट में, ढाबे में खाना खाने जाते हैं, उनसे कहते हैं कि भैया हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप भारत जोड़ रहे हो, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। आज नहीं लिया, आज नहीं लिया। ये देखो, ये कह रहे हैं आज नहीं लिया। पूरे देश में, तमिलनाडु से केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हर प्रदेश में जहां भी हम जा रहे हैं, हमारे यात्रियों से आप पूछिए, रेस्टोरेंट में, ढाबे में उनको पैसा नहीं देना पड़ता। ये प्रेस वाले पूछते हैं राहुल गांधी टी शर्ट में क्यों है? राहुल गांधी टी शर्ट में क्यों है? आप इतना प्यार दे रहे हो, इतनी मोहब्बत दे रहे हो कि मुझे ठंड नहीं लग रही। भैया इनको बात नहीं समझ आएगी, आई नहीं सकती, नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूं, पसीना आ रहा है मुझे। तो ये मुद्दे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा अंत में जो आपका स्टेटहुड का मुद्दा है, उससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। तो आपका हक, पूरा का पूरा हक इन्होंने छीन लिया। तैयारी है वो हमें मीडिया में क्यों नहीं दिखाई देता? जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहां सरकार अन्याय कर रही है। आज सुबह मेरे से मिलने एक डेलीगेशन आया और उन्होंने अपनी बात रखी। मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा, और मैं मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि जब उनका डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनसे कहा कि तुम्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए। ये देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन को कहा कि आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। और अगर आपको कुछ करना चाहिए तो आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए। हम वेलकम कर रहे हैं आज ये भारत जोड़ो जो यात्रा निकली हुई है। बहुत अच्छा है कि हिंदुस्तान में कुछ चेंजेस आए, नहीं तो एक जो पार्टी राज कर रही थी वो बजुआ फिर कर पस्ती पे चल रही है।
ये हिंदू मुस्लिम सबको तोड़ रही है। और हम ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक भाई हैं, जैसे एक गुलदस्ता है हमारे यहाँ, एक गुलदस्ता बन के यहाँ चलें और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, अच्छी सरकारें मिलें, करप्शन ख़त्म हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो, नौजवानों को काम मिले और ऐसे करके हम हिंदुस्तान में एक अच्छा राज करें। जो 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, तो आज ये तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसको हम नहीं होने देंगे। ये बहुत अच्छा एक राहुल गांधी जी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया और हमारी प्रेसिडेंट मैडम है वो मुफ्ती जी ने हमको यहाँ कहा कि अच्छी तरह संग से वेलकम कर रहे हैं और हम उनको कर रहे हैं और वो खुद कश्मीर में कर रहे हैं। वो वहाँ से लेके अनंतनाग से लेके वहाँ तक जाएंगे, कश्मीर श्रीनगर तक जाएंगे और बहुत एक अच्छा प्रोग्राम है। और पूरी दुनिया आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, कितना एक अच्छा प्रोग्राम जहाँ चल रहा है, वो जो है वो एक बहुत अच्छा हम वेलकम करने के लिए हम सब अपनी पार्टी की तरफ से जा रहे सारे लीडर्स वर्कर्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो यात्रा राहुल गांधी जी की आ रही है, ये भारत को जोड़ने की बात की जा रही है, ना कि भारत को तोड़ने की। और जो प्यार और मोहब्बत का पैगाम राहुल जी लेके आ रहे हैं, उसी प्यार और मोहब्बत का ये देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर का हर एक जो सिटीजन है वो आज आके सड़कों के ऊपर खड़ा हुआ उनके वेलकम के लिए। तो हिंदू और मुसलमान की रिलीजन को लेके या रीजन को लेके जो राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। ये इस वक्त जो है हिंदुस्तान एक हो चुका है और इसका रिजल्ट जो है वो आने वाले वक्त पे इनको बखूबी मिल जाएगा। पूर्व मंत्री और अपनी पार्टी के अध्यक्ष सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर की 1 इंच जमीन बाहरी लोगों को नहीं देने देंगे। एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बुखारी ने कहा कि राज्य और कचहरिया भूमि को भूमि हड़पने वालों से पुनः प्राप्त करने के अभियान में गरीब लोगों को बाहर करना चाहिए। उन्होंने कहा जिन लोगों ने जमीन का एक बड़ा हिस्सा हड़प लिया है उनके साथ सख्ती से निपटा जा सकता है, लेकिन जो लोग समाज के गरीब वर्ग से संबंधित हैं उन्हें अभियान से बाहर रखा जाना चाहिए। हालांकि बुखारी ने कहा कि वापस ली जा रही जमीन बाहर के लोगों को नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर की केवल 5% भूमि औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की जा सकती है, लेकिन इस कानून को जम्मू कश्मीर में अगली सरकार द्वारा बदला जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बुखारी ने कहा कि उन्हें यात्रा में आमंत्रित नहीं किया गया है। सरकार ने एक हुक्मनामा जारी किया कि जो सरकारी ज़मीनों के मुताबिक, जिसमें कहा गया सरकारी ज़मीनें जो लोगों की पोजीशन में हैं, कहीं पे गैर कानूनी तौर पे या कहीं पे लीज़ पे भी या लीज़ एक्सपायर हुए हैं, तो उसके बारे में हुक्मनामे आते रहे हैं, बार बार आते रहे। नहीं, ये नहीं मैं कहूँगा कि पहली बार ही आए हैं, पहले भी आते रहे हैं, लेकिन कुछ आज थोड़ा सा ज़्यादा ही हुक्मनामों की वजह से लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि गवर्नर साहब, जो कानून है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कानून, लेकिन जिस तरह से इस कानून को दिखाया जा रहा है कि शायद कोई बुलडोज़र लेके आप लोग निकले हैं और सभी जम्मू कश्मीर के लोग जितने हैं 50% गाँव में कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन पे बैठे हैं, चाहे उसको घास चराई लैंड कहे आप, उसको जो एग्रेरियन रिफॉर्म में ज़मीनें थी वो कहिए, या दूसरी खात्मे चकदारी में जो ज़मीनें थी वो ज़मीनें कहिए, कहीं ना कहीं लोगों ने कब्ज़ा तो किया ही है, हम नहीं ये कहेंगे कि नहीं है, लेकिन जो 100 साल में, अब कुछ तो 150 साल पुराने कब्ज़े भी हैं। तो बजूम से कलम अगर आप सोचेंगे कि हम जो घरों में लोग रह रहे हैं उनको उठाएंगे या फिर दुकान जिन पे बने दुकानदार अपनी ये कर रहे हैं, तो शायद ये इंसाफ पे मबनी नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच नहीं है। वल्लो आलम बिसवाब, वल्लो आलम बिसवाब, वो एक नेशनल पार्टी में था, कांग्रेस पार्टी में था, ज़िला सदर था और तब किसी को एतराज़ नहीं था। आज जब उसने एक इलेक्शन जीता उसके बाद सब लोगों को एतराज़ है, क्योंकि अपनी पार्टी के साथ जुड़ने के बाद उसने एक इलेक्शन जीता, तो इसलिए उसके बारे में ये किसी का कहना कि साहब वो ये है वो है, ये न शाना निशान है, न जेब देता है। न हमने कहा न किसी और ने कहा, ये तो खुद बीजेपी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी BL संतोष जम्मू आया, इनके चुग साहब आए, इन लोगों ने बयान दिया कि अप्रैल या मई में इलेक्शन होंगे। तो या तो इनके नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने झूठ कहा
या वो इलेक्शन कमीशन झूठ कह रहा है? गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके चलते श्री माता वैष्णो देवी भवन में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एएसपी कटरा अमित भसीन ने इसके बारे में जानकारी दी और बताया कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है और पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। स्टेशन है, यहाँ आते रहते हैं यात्री। 1 करोड़ से तकरीबन पिछले साल यात्रा हुई है, तो यहाँ की सुरक्षा पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की एटमोस्ट प्रायोरिटी है। तो यहाँ हम सिक्योरिटी ग्रिड कभी नहीं कम करते। हाँ, जैसे ये 26 जनवरी आ रहा है, यहाँ सिक्योरिटी इंट्स आ रहे हैं, इसके लिहाज से हमने थोड़ी सी सतर्कता बढ़ाई है और थोड़ा सा अपने जितने भी नाके हैं उनको स्ट्रेंथन किया है। आप देख रहे होंगे रेगुलर अनाउंसमेंट्स चल रही हैं, जितने भी होटल्स हैं वहाँ चेकिंग्स चल रही हैं। जो अब जितने भी आप यहाँ पे बाहर के मुलाजिम हैं, हमने पुरजोर इनको लोगों को कहा कि उनकी आके वेरिफिकेशंस करवाएं। इसके अलावा हमारे सरप्राइज नाके चल रहे हैं, LRPs निकल रही हैं और यहाँ की सुरक्षा पे कभी भी हम किसी भी किस्म की कमी नहीं आने के। भवन एरिया में भी हमारे कुछ आगे पीछे वाले इनएसेसिबल एरिया हैं, वहाँ हमारी रेगुलरली CRP के साथ LRP निकल रही है। हमने एरिया डोमिनेशन किए हैं, इसमें हम आर्मी का सहयोग भी ले रहे हैं। आर्मी की भी हमारी एक पेट्रोल निकलती है, रेगुलर बेसिस पे ऐसे एरिया को विजिट किया जा रहा है और कोई भी ऐसा नापाक इरादा जो दुश्मन का है उसको काउंटर करने के लिए हम बिल्कुल अलर्ट और सतर्क। सर, जिला प्रशासन की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाली गई थी कि आइडेंटिफिकेशन को लेकर क्या कहेंगे कि अभी तक कितनी आइडेंटिफिकेशन लोगों ने पहुंचा दी जो बाहरी राज्य से लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं? देखिए, इसके उपलक्ष्य में आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी एक मीटिंग हुई है, होटलियर से भी हुई है और दुकानदारों से भी हुई है और उसका अच्छा रिस्पांस आया है। काफी नंबर, एग्जैक्ट नंबर मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, बट काफी लोग अपने जो भी उनके प्लास मुलाजिम है उनकी वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन को अप्रोच कर रहे हैं। प्रदेश में अगले 24 घंटों में मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के आसार हैं। 24 जनवरी को भारी बर्फबारी या बारिश होने की चेतावनी मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की तरफ से जारी की गई है। अधिकारियों ने अगले 24 घंटों के लिए केंद्र शासित प्रदेश के 8 जिलों डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन, बांडीपुरा और कुपवाड़ा जिलों में 2500 से 2600 मीटर से ऊपर मध्यम खतरे के हिमस्खलन और बारामूला व गांधरबल जिलों में 2600 मीटर से ऊपर कम खतरे वाले हिमस्खलन की आशंका जताई है। ने कहा कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने और हिमस्खलन की आशंका वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। जनसेवा के उद्देश्य से कार्यरत डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट द्वारा बढ़ते ठंड को देखते हुए जगह जगह कैंप लगाकर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव शर्मा और सदस्यों ने आरसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा के क्षेत्र गंग्याल ट्रस्ट के कार्यालय में कंबल वितरण के कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर जम्मू बलदेव सिंह बलोरिया ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर लगभग 150 महिलाओं को कंबल वितरण किए। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने कहा कि ट्रस्ट की ओर से पिछले कई वर्षों से ये पुण्य का कार्य किया जा रहा है ताकि लोगों को ठंड से राहत मिले। गरीब लोगों की मदद करता है, अगे भी करते आए हैं, हुण भी करते रहोगे। साढ़े डिप्टी मेयर साहब ने जेडे एक बड़े मददगार लोगों ने, गरीब लोगों के जेडे ने मददगार ने, और भी जेड़ा कोई प्रॉब्लम आती है या पढ़ाने का या कुछ भी है वो बड़ी मदद करते हैं और आज इनका बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। आज यहाँ पे डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट में जो गरीब लोगों की लगातार मदद करते रहते हैं, चाहे वो गरीब लड़कियों की शादी हो, चाहे गरीब बच्चों को पढ़ने की जरूरत हो, चाहे और जो सोशल काम करते हैं, और इसके साथ साथ ये समय समय पे जो इनको लगता है वो किसी की सेवा लोगों की करते रहते हैं। आज यहाँ पे इन्होंने
तो लगभग 150 लोगों को कंबल दिए हैं, ब्लैंकेट दिए हैं गरीब लोगों को। ये सारा प्रोग्राम जो डोगरा सेवा सभाल ट्रस्ट के मेंबर्स हैं उन्होंने मिलजुल के किया है। मैं इन सबका धन्यवाद भी करता हूं कि आज इन्होंने हमारे हाथों से ये कंबल लोगों को बंटवाए हैं, और जहां भी हम इनको रिकमेंड करते हैं कि इसकी सेवा करनी है, मदद करनी है, उसकी मदद भी करते रहते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 जम्मू छावनी में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 110 विद्यार्थियों ने सहभागिता की, जिसमें केंद्रीय विद्यालय जम्मू के एवं प्रदेश के राज्य बोर्ड के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया। परीक्षा पर चर्चा 2023 के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रों पर चित्रकला प्रतियोगिता आधारित रही। विद्यालय के प्राचार्य भूषण कुमार एवं इंफा जम्मू विश्वविद्यालय से राकेश शर्मा उपस्थित रहे। नोडल अधिकारी अमृत कौर ने सबका स्वागत एवं धन्यवाद किया। मेरी परिवार बड़ी मैं बनानी वाला मामू से बड़ी मुसीबत है क्या इसका नाम बड़ी तो यार बड़ा प्रैक्टिस है क्या हाँ तो बनाइए ना कभी बोलने सुना नहीं ना हमें बहुत गर्व की महसूस हो रहा है कि हमारा केवी नंबर 2 यहाँ पर पेंटिंग प्रतियोगिता के लिए चुना गया है, और ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की परीक्षा पे चर्चा पे उनका ये मंत्र है, और पेंटिंग कंपटीशन जिससे हम सब बच्चों को इन्वॉल्व करें। और हमें ये परीक्षा पे चर्चा के उपलक्ष्य में ही हमने पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया, और इस पर हमने स्टेट स्कूल्स और केवी स्कूल्स को इन्वॉल्व किया, और ये हमें डायरेक्शन हमारे आरओ से आया था। तो मैं आरओ को एक और बार धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे स्कूल को एज अ मंच चुना गया है, जहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों ने आपस में इंटरेक्ट किया और बड़े अच्छी तरह से पेंटिंग प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ के भाग लिए। उधर केंद्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम में भी एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिसमें जिले के हाई तथा हायर सेकेंडरी स्कूल सतर के लगभग 80 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में आए हुए विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने अपनी कलाकृति को दिखाते हुए रंग बिखेरे। इस दौरान कई विषयों पर पेंटिंग की गई। मौके पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो हम अपना जो है रेस्ट का टाइम वो कहीं ना कहीं कम करते जा रहे हैं कि हमारा जो भी टास्क हमारे हैं उनको हम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लें। हमारी जो हम कह सकते हैं कि जो हमारी अंदर की भावनाएं जो हैं, हम अगर स्टूडेंट्स हों तो स्टूडेंट की प्रॉब्लम में छोटा सा या साइड में कहीं आप कुछ मेंशन कर दें। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो स्ट्रेस के रिलेटेड सब सपोर्ट कर रहे हैं पीएमजीबी, और बस ड्राइंग बना के अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं हम लोग। नहीं, पार्टिसिपेशन लेना मतलब ठीक रहता है। हार जीत तो कोई भी जीत सकता है। बस यहाँ कंपटीशन में आना मेरे लिए एक मतलब बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले हम कहीं गए ही नहीं। रियासी डिस्ट्रिक्ट में होता ही कम है कंपटीशन, तो ये आज हम पहली बार आए इधर, तो अच्छा लगा परीक्षा पे चर्चा के बारे में। और मेरा थीम है प्ले टू शाइन, क्योंकि स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स खेलना भी ज़रूरी है बच्चों के लिए। एजुकेशन ही आज सब कुछ नहीं है। और आज एक्चुअली यहाँ पे पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है, नेशनल पेंटिंग कंपटीशन, विच इज़ ऑन मंत्राज ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। आनंद तो बहुत आ रहा है, क्योंकि पेंटिंग एक्चुअली होता है क्या कि स्कूल में ज़्यादातर पढ़ाई करते हैं, स्पेशली जब हम 10th क्लास में होते हैं तो इतना हम प्रेशर है बोर्ड्स का। तो अभी पेंटिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा दिल को भी खुशी हो रही है। जीतना ना जीतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक्चुअली स्पेशली जो बुक में लिखा है कि पार्टिसिपेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, जीतना चाहो ना चाहो कुछ नहीं होता। वहाँ से ही उसकी सोशलाइजेशन ऐसी होती है कि आते आते जब वो एक यंग एज में आता है तो उसके लिए वो बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। वो चाहते हुए भी
उसको छोड़ नहीं पाता और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ़ोन पे देता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। जैसे हमने देखा नेशनल लेवल का कंपटीशन है, परीक्षा पे चर्चा, बच्चे बड़े स्ट्रेस में रहते हैं, जब भी एग्ज़ाम्स आते हैं बहुत स्ट्रेस में होते हैं। कभी हम देखते हैं रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो वो सुसाइड की तरफ भी चलते हैं। तो इस तरीके के इनिशिएटिव बड़े अच्छे हैं जिससे कि बच्चों का एक विकास हो सके प्रॉपर तरीके का और वो एक अपना 100% दे सके। ये बच्चे हमेशा एग्ज़ाम के लिए किताबों पढ़ते रहते हैं और वो किताब से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये चित्रकला प्रतियोगिता में उनका माइंड को डाइवर्ट किया जाता है ताकि वो दूसरे एंगल से सोच सकें। अपनी चित्रकला के माध्यम से वो अपना स्ट्रेस दूर कर सकें और अपना दिमाग को दूसरी तरह से डाइवर्ट करें जिससे उनका बहुचतुरंगी विकास हो सके। कल बारामूला मछली बाजार में चोरी की घटना हुई थी जिसमें 4 दुकानदारों को लूट लिया गया था। बारामूला के विभिन्न बाजारों के अध्यक्ष शेख इम्तियाज, इकबाल चालकू, पीर मुश्ताक, परवेज, मुदरेन, फयाज, शाल, जहूर, अहाद, बशीर अहमद पीड़ितों के पास गए और उनके साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त की। ये अलमिया है जो कुछ हो रहा है, जबकि ताजर बरादरी वर्स्ट हिट है इस दौर में और इस दौर में ऐसे वाक़ात रहनुमा हो रहे हैं जिससे पूरा सिस्टम ही हिल जाता है कि दुकानदार ताजिर, यहाँ का ताजिर डिप्रेशन में चला गया है। बहुत सारे परेशानियों का सामना है ताजिर को, क्योंकि ये ताजिर को जो माल होता है ये तो व्यापारी का होता है या बैंक का होता है और ये इस परेशानी में हमेशा रहता है कि मेरा बैंक का कर्जा जो है या मेरे व्यापारी का जो कर्जा है ये कैसे चुकता हो जाए, मैं कैसे इस अजाब से बाहर आ जाऊं। और इस अजाब के ऊपर और एक अजाब हो रहा है कि जो ये चोरियों के वाक़ात रहनुमा हो रहे हैं, हम ताहिर साहब की ओर से यहाँ इन दुकानदार बरादरी के साथ इज़हार हमदर्दी करने के लिए आए। चूर ओतर गई तथा सठा मजम्मत करान दुकानदार एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट करान कि CCTV कैमरा लग तो प्रत अकिस मार्केटस अम ब्रोह कर रिक्वेस्ट तुम कि CCTV कैमरा अगर इंस्टॉल गसान वाक़ात गसान न कह SSP साहबस अम ब्रोह समख्यामत कि ओल्ड टाउन किस बारस मज तत चूर गसान मगर तत त्रोवुक तो वाह ये बारामूला कन बिचारन दुकानदारन यह कर पुरजोर मजम्मत करान बे गई इंक्वायरी गसन चूर। इस वक्त हम फ्रेंड्स ऑफ बारामूला ग्रुप भी है और अलग अलग मार्केट के हेड है। वैसे इस वक्त हम फिश मार्केट में हैं। जितने भी हमारे यहाँ बाजार कम्युनिटी के प्रेसिडेंट हैं यहाँ आए हैं, हम इनके शाना बशाना खड़े भी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहते हैं अगर देखा जाए पुलिस की CC कैमरा लगे हुए किसी जगह अगर ना भी हो वहाँ लगाए, उनका कंट्रोल पुलिस के पास रहे, उससे बेहतर है कि कम से कम चोरियों का जो मसला हो रहा है वो किसी हद तक कम हो जाएगा। बाकी ये जो 4 दुकानदार हमारी भाई है, हम इनके शाना बशाना खड़े भी हैं और रहेंगे भी और पूरे बारामूला के ताजिर जो है हम उनके साथ जितने भी हमारी मार्केट प्रेसिडेंट है फ्रेंड्स ऑफ बारामूला ताहिर ग्रुप और बशर साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट है उनके साथ और हमारी जितनी भी ताजिर बराए शाना बशाना खड़े हैं। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के महासचिव ब्लॉक आरसपुरा की गंडली पंचायत के सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी ने जल शक्ति मिशन के तहत हर घर साफ जल पहुंचाने के मकसद से दूसरे चरण के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू करवाया, जिस पर कुल 60 लाख की राशि खर्च होगी। इससे पहले लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से ट्यूबवेल लगाने का कार्य खत्म हो चुका है। इस मौके पर पंचायत के नायब सरपंच प्यारेलाल सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी थे। ये जल जीवन मिशन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो PHE का प्रोजेक्ट
मेरी पंचायत में लग रहा है। पहले पिछले दिनों भी उद्घाटन किया था बोर का, तो वो सेंटर ग्राउंड वाटर वालों ने किया है और आज हमने पाइप का काम स्टार्ट किया है। आपको पता है जल है तो जीवन है, अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है, बेकार है। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर कोई वर्ल्ड वार होगी तो जल पे होगी, पानी पे होगी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने प्रोजेक्ट DPR बनवाई और अपने पंचायत में जो DPR बनवा के और ये प्रोजेक्ट सेंक्शन करवाया और गवर्नमेंट ये काम शुरू करवाया है। उन्होंने 3 करोड़ 6 लाख का जो मेरा प्रोजेक्ट है इसमें रिवीजन भी होना है, 20-25 लाख रुपया और बढ़ेगा। और इसमें जो सेकंड जो फेस है इसमें पाइप लगने जा रही है और पाइप का जो कास्ट है 60 लाख रुपया कास्ट है। जो घर घर नल स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, हर घर में साफ स्वच्छ पानी पहुंचे, क्योंकि पानी की ही सारी बीमारियां हैं। चाहे वर्ल्ड में हो, वर्ल्ड तो बड़ा आगे है, एडवांस है। हमारे हिंदुस्तान में आज जितना भी ग्रास रूट लेवल पे जो गांव हैं, जितने भी हमारे जहाँ वाटर के गांव हैं, उनमें ये पानी की किल्लत है कि पानी साफ़ नहीं मिल रहा है। जो पेस्टिसाइड यूरिया वगैरह हम फार्मर यूज़ कर रहे हैं वो सारा पानी वाटर लेवल में मिक्स हो गया है और उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां लग रही हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने प्रोजेक्ट ये पास करवाया। ये हमारा कम से कम बोर हुआ 900 फीट तक, 900 फुट डीप से पानी जो हम अपने लोगों को देंगे और ये इसी प्रोजेक्ट को हम मार्च अप्रैल तक सारा कंप्लीट कराएंगे, घर घर तक जल पहुँचाएँगे। सीओडे सरपंच साहब ने जिन्ना उन्हें दसिया उस भी ज़्यादा फायदा पुज गया। BOPE के उम्मीदवारों द्वारा आज प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो पिछले काफी समय से काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, पर अभी तक उनकी काउंसलिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा। उम्मीदवारों ने जल्द से जल्द काउंसलिंग करवाने की मांग की। अस्सलामुअलैकुम जी सर, हम यहाँ पे BOPE एस्पिरेंट्स हैं। हमने BOPE का एंट्रेंस दिया था और वहाँ के जो कट ऑफ्स हुए थे, लेकिन अब जो कट ऑफ्स हो रहे हैं वो 30 बिलो तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम वहाँ पे गए थे और वहाँ पे कल नोटिफिकेशंस भी आई थी कि ऐसे 800 प्लस एबो सीट्स है यहाँ पे अवेलेबल। तो अब आई यहाँ पे के लिए कि हम कुछ करें। हम वहाँ पे गए, उन्होंने बोला यहाँ पे जैसे सेकेंड राउंड्स के लिए प्रोटेस्ट हुआ तो अब भी करेंगे वैसे ही प्रोटेस्ट और हम देखेंगे फिर क्या करेंगे। लेकिन सर हम ये चाहते हैं कि जैसे सबका फ्यूचर अच्छे से हो गया, अब हमारा भी कुछ सोचे, हमें भी कोई सीट्स दीजिए। यहाँ पे इतने सारी सीट्स अवेलेबल है, तो 850 प्लस सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे। तो हमें चाहिए कि हमें कोई अब हमें प्राइवेट कॉलेज ही दे दो। तो हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर भी अच्छे से जाए और हमारे फ्यूचर के रिलेटेड भी कोई सोचे कुछ अच्छे से। शिवसेना हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर ने अपने अध्यक्ष पंडित राजेश केसरी की अध्यक्षता में आज अरनिया के चक जगतू में पुरुष और महिला इकाइयों का गठन किया। पुरुष इकाई में अध्यक्ष रामलाल, उपाध्यक्ष रविदास, केशियर राकेश कुमार, सचिव तिलक राज, अध्यक्ष देवराज, महासचिव रमेश लाल को चुना गया। वहीं महिला इकाई में अध्यक्ष मीना कुमारी, उपाध्यक्ष रेखा देवी, केशियर सुदेश कुमारी, सचिव बबली देवी को चुना गया। अध्यक्ष कृष्णा देवी, महासचिव शारदा देवी, किरण बाला को चुना गया। इस अवसर पर बोलते हुए केसरी ने कहा कि बेरोजगारी जम्मू जिलों में युवाओं के बीच नशे के प्रसार के मुख्य कारणों में से एक है। उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंडित राजेश केसरी जिंदाबाद, पंडित राजेश केसरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ਅੱਜ शिवसेना हिंदुस्तान ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਰਨੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਚੱਕ ਜਗਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਬਣਾਇਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ अपना राकेश कुमार जी बनाया। तो उत्थे महिला के यूनिट के विच असे जिहड़ा नवे यूनिट के विच उत्थे मीना कुमारी की प्रेजिडेंट ते रेखा देवी की जिहड़ा से वाइस प्रेजिडेंट ते कैशियर जिहड़ा सुरेश कुमार की ते सैकटरी जिहड़ा बबली राणी की उत्थे जिहड़ा बनाया गया। और भी इस तरह के बाकी पद भी जिहड़े ऐसे इत्थे जिहड़े बाकी अपने कार्यकर्ताओं की दिते न अते ये सारा दिखते हुए अज जिहड़ा इत्थे ग्रां दे विच जिहड़ा ऐसा साडा शिवसेना हिंदुस्तान का यूनिट बनाने का जिहड़ा एक कारण है वो मेन कारण है कि इत्थे जिहड़ी नशाखोरी जिहड़ी है चिट्टा वगैरह जिहड़ा चला दा वो बच्चियां जिहड़ा समझाने वास्ते अते ग्रां दे लोकां ने अज इत्थे समझाया है कि अपने बच्चों का ख्याल रखो तो कोई भी ऐसा बंदा जिहड़ा चिट्टा चुट्टा बेचने वाला बंदा जिहड़ा वो जिहड़ा जां अपने सरपंच की अपनी इतलाह करो जां अपने थाने इतलाह करो
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੁੱਟੀ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਥੇਲ ਪਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਮੂ ਸੰਭਾਗ ਵਾਲ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਜੰਮੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਰਜੌਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਤੇ आतंकवाद ਜਿਹੜਾ अपना खौफ ज़्यादा ਜਿਹੜਾ पैदा करने वास्ते इन्हें डिस्ट्रिक्ट ਵਿੱਚ आए दिन ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ करने ਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸੰਦਿਗਧ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਉਹਦੀ ਇਤਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੌਰਨ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਜਠੀ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ की ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਨਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ 26 जनवरी ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂ की। जय हिंद जय भारत। गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। आज गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल नौशेरा में गणतंत्र दिवस की रिहर्सल की गई, जिसमें भाग लेने काफी संख्या में स्कूल पहुंचे थे, जिन्होंने परेड के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिनकी काफी सराहना की गई। इस मौके पर सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए थे। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।